नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी कुछ दिन पहले किसानों को एक बड़ा तोहफा देते हुए निजी नलकूपों के लिए बिजली फ्री का ऐलान किया है। 1 अप्रैल से इस सेवा का लाभ किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ किसान संगठन सरकार के इस फैसले को, इस सौगात को तोहफा न बताकर बल्कि किसानों के लिए एक बड़ा जाल बता रहे हैं। किसानों की सोच के पीछे आखिर कारण क्या है, इस विषय पर ही आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन राजनीति के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जगपाल सिंह जी मौजूद हैं। चौधरी जगपाल सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपको जो धन्यवाद। सरकार ने ये जो फैसला लिया है किसानों को निजी नलकूपों के लिए बिजली फ्री देने का, तो किसान अब इस फैसले को संदेह की दृष्टि से क्यों देख रहा है? इसमें संदेह की दृष्टि यह आ गई, अब पहले सरकार ने गैस सिलेंडर दिए थे फ्री, और आज देख लो क्या पोजीशन है, वो लोगों ने ले लिए फ्री करके। अगर धुएं में तो बचेंगे, सभी सोचे सुविधा मिल जाए, फ्री मिल जाए कहीं तो, लेकिन आज देख लो पोजीशन क्या है सिलेंडर की, वो ऐसे बंद का होगा दो खाली रहे। तो मेरा ये मानना है कि सरकार ने बहुत अच्छी पहल करी थी। लेकिन एक बात बताओ, हमने जिस गांव में जाना उसकी कोस क्यों पूछे भाई जी, मैं फ्री बिजली करने जा रहे हैं, फिर मीटर क्यों करें जी? बिजली फ्री में मीटर तक क्या लाभ हो रहा है? मीटर तक कौन सा को पावर बढ़ जाएगी? मीटर तो यही था, कोई कम बत्ती ने चला हुआ है, लेकिन जी फ्री करने जा रहे हैं, फिर मीटर का क्या औचित्य हो गया उसमें? अदबा संदेह ही हुआ है, कभी ऐसा ना हो जाए कि वो यू काम हो जाए सिलेंडर वाला हो रहा काम, ये संदेह है। हम साफ ही बताना चाहें, अब भाई जो है ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी सोच क्या है भाई जी, मैं फ्री बिजली दे रही तो फ्री का सौदा तो ये है कि भाई मेरे तो फ्री सौदा मिल गया, वो इस्तेमाल कर रहा या ना कर रहा जी, फ्री हो गया, फिर कम बत्ती देखेंगे मीटर तो नहीं तो लगावे, बिजली ज़्यादा ना फोक ले किसान। लेकिन एक बात तो बताओ जी, मैं बिजली फ्री करने जा रहे फिर मीटर तो क्या मैं भरे? अब भाई हमने तो संदेह हुआ है, अब हो सके सिलेंडर वाला काम ना करते। मतलब आपको लगता है कि इस योजना में कुछ ना कुछ झोल है? बिल्कुल लगे भाई मीटर की बात यह है, एक तरफ तो योगी जी नो करे, अब मीटर जबरदस्ती नहीं लगाया जाएगा, जो लगा हुआ लगा लो। एक तरफ ट्रांसफार्मर कर फुग्गा अधिकारी नो करे पहले मीटर लगवाओ, 2-3 ट्रांसफार्मर मुझे उठवा लिए, नो करे पहले मीटर लगवाओ, लेकिन मैं किस के उठवाऊंगा? किसान मजबूर होकर लगाओगा जी, उसका भाई फसल मुहाने पा रही, फसल तैयार है, पानी देना मीटर लगवाओगा। तो मेरा मानना यूँ है, अब जी 1 अप्रैल कितने दिन लगे जी, 1 अप्रैल तक बिजली फ्री है, तो मीटर का क्या औचित्य है? तो हमने तो संदेह है इस बात पर। कुछ किसान तो ये भी कह रहे हैं कि योजना का लाभ ही केवल उन किसानों को मिलेगा जिनका पिछला बकाया भुगतान जमा होगा। बिल्कुल, या तो खैर या तो बात कोई गलत नहीं है, या नहीं बात का गलत है भाई। या तो एक बात तो सुनो, कर्जा है वो तो देना ही पड़ेगा, पहला तो माफ नहीं, हम यह विषय बिल्कुल गलत नहीं बताते। देखो 2 चीज़ है, या तो जिसकी नीयत नहीं है देने की, मोटा कर्जा उस पर जिसकी नीयत नहीं है, या भाई मजबूरी भी है कुछ लोगों की मजबूरी भी है। बड़ी दिक्कत है किसान ने, फसल पीछे फसल का क्या हाल हुआ, फसल में यह है जो दम्बे तक लगा 4 क्विंटल धान निकल जाता, वो 1 क्विंटल निकला, 1.25 क्विंटल निकला, उसकी लागत भी पूरी नहीं हुई। कुछ के सामने मजबूरी भी, या भाई ज़्यादा बकायदार हो है जिसकी नीयत नहीं देने की। हमारे भी कुछ लोग, हमने एक दिन बात चल रही थी गई, अगर तो क्या जरूरत है बिल देने की, यूनियन में आ गया तो भाई यूनियन का मतलब यूँ नहीं एक भी कर्जा ना दो। हम किसी दिन भी कहते हैं कि यूनियन में आ गया तो बिल ना दिए, भाई हम इतना कर सकें, तेरी जरूरत तेरे पास आज है नहीं, 10 दिन बाद दे दिए, यही तो कर सके यूनियन कहाँ तक दे देगी पैसा, कहाँ तक फ्री दे देगी बिजली? लेकिन ये हमने भाई इसमें जो है भाई जी मीटरों की बात आ रही, मीटरों का तकद्दा रहा, अधिकारी नु कहे हमारे पर लटा रहा पड़ता है, अधिकारी नु कहे जी मीटर लगा तुम्हारी नौकरी गई। तो फिर कारण क्या है? यूँ कारण कहा, मैं ये मकान है और मैं 1 महीने बाद छोड़ रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है कि मरम्मत करने की? भाई जी मैं 1 महीने बाद मुझे खाली करना आयु, फिर ही देना किसी से, अब आप पकड़ाओ जिन्हें करना। तो मीटर का समझ में नहीं आया, तो सरकार या सलाद रास्ता बतावे। अब भाई मीटरों का कारण क्या है? लोग तो इस बात पर भयभीत हैं, अब कभी सिलेंडर वाला काम ना हो जाए। पहले इन्हें कनेक्शन कराए थे मुझे, 2 अपने गाँव में उमाई कला में 2 से 2 कनेक्शन कराए थे एक दिन में, फ्री वाले 2.5 की रसीद कटे थी। आज वो बंद के बैठ के लोग मरता लड़ रहे हैं, वही भी ला रहे हैं, उनको 2,000 रुपये, 3,000 रुपये। वह 2 से 2 कनेक्शन एक दिन में करा दिए थे गाँव में, कैप लगवा के 250 की रसीद कटी थी, लोगों ने सस्ते में करा लिए। अब भाई तो बहुत थोड़े बिला होगा, ये बिला हो तो 3-3 हज़ार रुपये रहे, 2-2 हज़ार रुपये, वो लोग डरे
किसान तो ये कह रहे हैं कि सरकार का कर्जा हम कहाँ से दे दें, खेती में तो कुछ बच ही नहीं रहा। नहीं, देखो एक बात सुनो, खेती में बच नहीं रहा। सरकार ने ये हमें पहले भी कहा था, अगर सरकार ने ये छूट देने की बजाय, जो भी बिजली की है, या छूट देने की बजाय अगर हमारा फसल का वाजिब दाम मिल जाए तो किसान तो कर्जा दे देगा। कौन चाह किसान कर्जा न दे? कर्जा तो हमारे पास मजबूरी में तो हो रहा। मैं बताया अभी, अब कुछ की तो आदत बन गई, अब माफ़ करेगी सरकार, सैकड़ों ये छोटे हैं। अगली बार चुनाव आवे वादे है कर्जा माफ़ होगा, कितने जोर लगा के ले ज़्यादा ले जरूरत भी ज़्यादा, वो फंस गया आज। भाई इन लोगों ने तो कहा था, कांग्रेस भी कहे सरकार कर्जा माफ करके हमारी सरकार आएगी, भाजपा कहे हमारी सरकार आएगी, जब कर सपा कहे मेरी सरकार आएगी, जब कर्जा माफ करके। बताया तो यही रहे, कर्जा माफ करे जब दो दिखे के लिए देना नहीं, वो लोगों ने जरूरत से ज़्यादा ले लिया, वो खर्चा कर लिया, अब बंदे बैठे। तो भाई हमने तो कोई नीयत साफ नहीं लग रही। जो चीज़ फ्री देने जा रहे तो उसमें सब कुछ मीटर लगाओ या नहीं लगाओ, क्या कारण है? उधर हमारे लोग कुछ मिले थे, प्रतिनिधिमंडल मिला था लखनऊ, यह तय हुई थी एक बकाया में कि यहाँ केवल नहीं उतरा, रोज लग रहे उतरन। आज 25 के कनेक्शन काट दिया, आज 30 के कनेक्शन काट दिए, ये क्या हमारा लौट है? तो भाई हमने तो कुछ राज लग रहा है उसमें। मतलब मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसानों के केबल न काटे जाएं, इसके बावजूद अधिकारी केबल काटते हैं, बिजली से जुड़े लोग केबल काटते हैं। हाँ काट रहे कुछ ऐसे भी बाद में जोड़ दे, 2,000 रुपये लेगा, 1,000 रुपये लेगा। वो लुटाई हो रही किसान के, वो कहीं नहीं जाता, 2,000 भी कुल्डी में गई। भाई एक बात सुनो, रोज आप बयान पढ़ रहे, आवारा पशु, पीछे बयान आया अखबार में, एक आवारा पशु अगर कहीं देखे जाएंगे, वहाँ का प्रधान और पटवारी जिम्मेदार होगा। कहाँ जा रहे, कहाँ ले गए आवारा पशु? अब एक हमारा परिवार का आदमी मार दिया पटक गाड़ में, नवे गांव में हमारा पारिवारिक संबंध है, और एक लड़का मार दिया नौजवान, पटक का मार दिया। कहाँ था वो गाँव? वो आवारा पशु ने तो मार दिया। भाई हमारा पशु जो काम दे रहा, दूध दे रहा, वो अगर हमारा लाते मार देगा बर्दाश्त करेगी? एक आवारा पशु ने पटक मार दिया धरती में, उसका क्या इलाज है? आवारा पशु कहेंगे इनका इंतजाम होगा। जहाँ कहीं इंतजाम है हमें तो नहीं दिखा। अब छोड़ गाँव है कहीं, गौशाला में रसीद काटे है और तड़के फिर उतरी पाओ, कहाँ ले जाए, कहाँ बचाओ जाए अंदर। अभी ही तो 2 पकड़वाए, ही मार टक्कर मारे भाग का, ये मंदिर में जहाँ लड़की बहू, इनके टक्कर मारे भाग का। एक मेरे गाँव में तो मेरे ताऊ के लुंडे की बहू है, बच गई, जबड़ा तोड़ दिया, ढाके मार दी उनने बछड़े ने, जबड़ा तार तोड़ लगाए, जान तो बच गई लेकिन बेकार होगी। कागजों में चल रहा, यहाँ भी कहें फलाना पकड़ागा, ढिगड़ा करागा, इसका इंतजाम करेंगे, रोज आवारा पशुओं का इंतजाम कराया जाएगा। कहाँ हो रहा इंतजाम? गौशाला जो खुली वहाँ जाके देखो, सरकार जो पैसा दे रही उसमें खोलता बांधता भी नहीं कोई। जो सरकार पैसा दे रही 30 रुपये में, 30 रुपये दे कहिए रोज के, 30 रुपये में कम से कम पशु ने 100 रुपये का चाहिए कम से कम। एक पशु घास चारे में भी 125 रुपये बिना थमता नहीं, ये दे रहे 30 रुपये। 30 रुपये में क्या तो खा लगा, क्या घेर लगा, क्या कर लगा। तो भाई सरकार ने इसको ध्यान देना चाहिए। नहीं बताऊँ थरता है, आने वाला समय ऐसा होगा, अकबाल होगा। ये 20 इन्हें भी यूनियन बना ली बछड़ों ने भी, ये 20 है, किसी की हिम्मत है किसान ने छेड़ दे। देखो एक ना गाँव में पटक्का मार दिया एक आदमी, और जहाँ 20 इकट्ठे हो रहे हैं वो क्या करेंगे? वो तो गाँव में खाली कर देंगे, जितने बड़े गाँव में, गाँव ने खाली करेंगे। कई केस हो लिया, कोई एक नहीं है, नवे गाँव का नहीं है, हमारे यहाँ पहले हमारे ताऊ के लुंडे की बहुआ तड़के गिराई। कुछ किसान तो ये कह रहे हैं कि जिन किसानों के खेतों पर मीटर नहीं लगेगा उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको भी इस प्रकार की कुछ आवाज़ सुनाई दी कि नहीं? मैं तो एक बंदा, मैं आपसे कह रहा, शंका तो इसी बात की हो रही। शंका यह बात कतई है, यह बात कतई है कि भाई कर्जा दो, कर्जा मांगो पड़ा, ब्याज पर छूट कर दो, लोग जमा कर देंगे। भाई ब्याज पे एक बार ब्याज छूट कर दो, ये जो सा बकाया है यूँ भी जमा हो जाएगा। लेकिन ये मीटर की जरूरत क्यों रख रहे? अगर मीटर का लाभ नहीं मिलेगा तो इनकी नीयत खराब है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। भाई जी भाई फ्री देने रहे, मीटर लगो या ना लगो, उसका लाभ क्या हो रहा है? जिस दिन पैसे लेंगे उस दिन मीटर लगा लियो। लेकिन मुझे तो भाई शंका हो रही है। सरकार ने जिस समय ये जो घोषणा की है किसानों को नलकूपों के लिए फ्री बिजली देने की, उससे पहले भी किसान मीटर लगाने के लिए विरोध कर रहा था। तो मैं जानना चाहता हूं कि यदि किसानों के खेतों पर मीटर लग जाते हैं तो उससे किसान को नुकसान क्या है? मैं ज़्यादा नुकसान के बारे में जानता नहीं, ये तो लाभ बता रहे। लेकिन मेरा जो अंदाजा है, अगर जी में बिल ले रहे, बिल बढ़ा दिया
तो उसकी क्या जरूरत है? हमारा जो 12 है 4 इंची 6 इंची 4 इंची या 5 इंची या 3 इंची। भाई जिसने हमने 5 पावर का कनेक्शन लिए थे, पानी तो उतना निकाल लिया हम, पानी थोड़ा बढ़ गया हमारा। भाई किसी ने 20 इंच का बोरिंग थोड़ा करा लिया, बोरिंग तो छोटे हो गए और कास्कार छोटे छोटे रह गए। लेकिन अगर किसी का 6 इंची का बोरिंग है, ज़्यादा ज़्यादा 6 इंची का है, 6 इंची पाइप लग रहा, लेकिन उसका जो है 5 पावर का बिल लिया था, कनेक्शन लिया था, 12 तो वही चल रहा उससे। उसमें क्या आ गया, 7.5 कर दिया, कुछ का 10 कर दिया। जब इन्हें लोड बढ़ा दिया तो फिर कहे के लिए मीटर लगा रहे भाई। लोड तो 5 से 7.5 कर दिया, 7.5 से 10 कर दिया, तो इन्हें तो कराओ। किसान ने तो पानी उतना ही काट रहा, किसान से तो दो पर पकड़ा दो पानी। तो किसान तो बात यहाँ की है, कुछ इलाका हमारे यहाँ नहरी इलाका है, 5 पावर के मोटर चल रहे, ये बाहर भी 5 पावर के चल रहे, और 5 पावर का बड़ी पढ़ रहे, वहाँ भी 7.5 कर दिए जबरदस्ती। तो भाई तो नीति है इनकी, क्या करेंगे? किसान तो भाई परेशान है और भय में है, भय में है आने वाला समय क्या होगा। तो हमने तो ऐसा लगे अब क्या किसका यकीन करें या ना करें। भाई विश्वास में दुनिया टिकी हुई, विश्वास भी करना पड़े। लेकिन हम 8 दिन पहले वो कह रहे थे अच्छा कदम उठाया सरकार ने, अरे मैनू कहेंगे मीटर का डंडा दे दिया यू, भाई मीटर लगवाओ तो ये तो वो काम हो गया। अब किसी का बाप ने कफन तारने का ठेका ले रखा था, वो मरने पाया, कहने भाई इसकी कैच कट गई, इसकी कैच कट गई, तो पता लगा बापू ने बेटे ने खुंटा ठोकने का ठेका ले रखा। बाप तो कफन नहीं तारा था, बेटा खुंटा में ठोका था। तो हमने तो कुछ शंका लग रही भाई, साफ नीति नहीं है यार। अरे किसान तो बात तो सुनो, किसान तो जो छूट दे रहे उसमें चक्कर काट रहा। जो निधि सरकार की आवे कितनों ने मिल रही, कितनों के तो कागज फिरेगा, भैया 10-10 रुपये कागज दे ली, इतने पैसे इतने तो लग लिए उनके। भाई पहले पैसा मिला था मेरे खाते में, इतने लाख रुपये होंगे, मर गए लोग, 5 चेक काट के लोगों ने खाते खरवाने में, कहाँ था आया। तो भाई मुझे तो गड़बड़ लग रहा है मामला। साहब अब मेरा आपसे सवाल ये है कि वर्तमान समय में किसान की हालत क्या है? बहुत खराब है, इतनी खराब है अब ढका ढोल हो रहा, बस ढका ढोल हो रहा। जो आज की बाहर की बताऊँ, गेहूँ कम से कम 1-1.5 महीना लेगा। और जो किसान है ना, मैं दावे तक कहूँ 70% के यहाँ गेहूँ सपड़ रहा है कि महीने तक 70% किसान के यहाँ गेहूँ सपड़ रहा है, क्योंकि जरूरत में बेच के जिसका कर्जा था वो दिया। 70% के यहाँ गेहूँ किसान के सपड़ रहा। अब देख लो क्या हालत है कि जो गेहूँ हमारे घर में पैदा हो रहा और हम फालतू बेचा भी है, लेकिन हमारे पे मजबूरी है, अगर बच्चे की फीस देनी पड़ेगी तो खाने का अनाज बेच कर दे दी, कि बच्चे का भविष्य नहीं बर्बाद कर सकते। ये बार 70% का 60% गारंटी दो किसानों के गेहूँ सपड़ रहा, आटा मोगला रहा 5-5 किलो। आप सभी किसान संगठन कृषि कानूनों का बड़ा विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि ये कृषि कानून तो काले हैं, लेकिन कृषि कानून लागू नहीं हुए। तो इस हिसाब से तो किसान को संपन्न हो जाना चाहिए था। तो अब भी आप बता रहे हैं कि स्थिति दयनीय है। नहीं, उसका बात यह है जो काले कानून जो बताए गए हुए, उन काले कानूनों का उत्तर प्रदेश में नहीं कोई लाभ मिला। वे काले कानूनों को पंजाब में जो किसान है, बड़े किसान है, उन्हें लाभ मिला। MSP उन्हें पहले मिल रही थी। हमें तो हमारी लड़ाई तो MSP की थी, बल्कि हम तो यह कहें कि ये कुछ भी ना करो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो, हमने सब ठीक है हमारा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते? जो भी सरकार ये मांग करते आ रही है, किसान यूनियन मांग करती आ रही, उसे क्यों नहीं लागू करते? क्या दिक्कत है? कुछ वो ऐसी चीज़ थोड़ा है कोई खतरनाक है? भाई जी में जो चीज़ भी हो, पता नहीं क्या बात है, ये अपने फायदे ढूंढ रहे, किसान की बात कर रहे, फायदे अपने ढूंढ रहे। तो ये चीज़ करो ना। अगर हमने उसी हिसाब से डीजल के रेट बढ़े, खाद के रेट बढ़े, जो कीटनाशक के रेट बढ़े, जो भी हम जरूरत की चीज़ें उनके रेट बढ़े, उसके हिसाब से हमारा फसलों का रेट कर दो। जरूरत नहीं हमने छूट की, हमने काट की, कोई जरूरत नहीं है, ना सियासत की जरूरत है, देख लो करके। मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी आपने बताया कि जो कृषि कानून वापस हुए उनसे जो है उत्तर प्रदेश के किसानों को किसी प्रकार का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो जब वो धरना प्रदर्शन चल रहा था और फ़ायदा पंजाब के किसानों को होना था, तो फिर उत्तर प्रदेश का किसान वहाँ उन धरने प्रदर्शनों में क्यों था? नहीं, यहाँ भी कुछ किसान हैं जो बड़े किसान हैं, हमें अभी नहीं कहते, लेकिन जो ज़्यादातर था हमें जो लाभ मिलना चाहता, MSP पे कानून बन जाता, उसका हमें लाभ मिलता। और रही लड़ाई की बात, हमने तो सहयोग जगह लड़ाई तो शुरू नहीं करी और उन्हें जीती। भाई हम लोग तो मदद के लिए चले गए, हमारा भी कहीं काम चलता है। देखो एक बात सुनो, जहाँ अच्छी दवाई मिलती है और वह थोड़ी महंगी है,
लेकिन मेरा बाकी भी सोचे साइड सूड में लग के भाई तो तेरा चल जाए कहीं ना काम। तो हम भी, हमारी मांग जो थी, कई कानून वापसी लिए, कोई एक नहीं कानून था। एक तो झूठो ले लिया, पराली का आधा सबने वापसी ले लिया, वो फिर लागू कर दिया। ट्रैक्टरों की मांग थी, पुराने ट्रैक्टर पर गाड़ी, भाई ये जो मांग थी, ऐसा नहीं सरकार ने 14-15 मांग माननी भी है हमारी, 14-15 मांग माननी, लेकिन कुछ तो मुकर के फिर ऐसा नहीं कोई भाई वही कानून के लिए आए हम बैठे थे। हमारी भी कोई पीड़ा थी, दर्द था, और कानून ये समस्या तो किसान की मुँह बड़बाव खड़ी। किसान के सामने करने का क्या समस्या है? अगर सरकार के वादों की बात करें यहाँ तो राम राज्य आ जाए, लेकिन वो जो उम्मीद लगाई थी वो काम चलता दिख नहीं रहा। चलिए, तो भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जगपाल सिंह ने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।